हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड के साथ साथ एनटीएससी, एनएससीजीएस और पीआरएमओ की तैयारी भी करवाते हैं और इसी के साथ साथ आपके 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाते हैं ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें और अच्छे मार्क्स, अच्छे परसेंटेज लेके आ सकें। ठीक है, और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है आपको पढ़ाने के लिए, आपके प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने के लिए और आपके लिए प्रॉपर लेक्चर्स लेने के लिए। तो आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से, जिससे टाइम टेबल के हिसाब से आप अपने लेक्चर्स उसी टाइम पर ले रहे हैं। और अगर आप अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो आप बड़ी ही आसानी से हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। क्या करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। वहां पे फिर आपको क्या करेंगे, आप वहां पे अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब करेंगे, यानी कि ज्वाइन करेंगे। ठीक है, यहां पर हमने सभी क्लासेस के अकॉर्डिंग उनके ग्रुप लिंक्स बना रखे हैं। आपको चूज करना है फॉर क्लास 8, दैट इज TTB08। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक के साथ ज्वाइन होते हैं, आप वहां से हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको अगर हमारा सैंपल मटेरियल देखना है तो आप सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के उसे एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और बाद में जो है उसको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं तो आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उनसे अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं और अगर वो मटेरियल आपको बहुत पसंद आता है, ठीक है, जो कि आने वाला है, जब आप उसे चेक करेंगे तो आप देखेंगे आप देखेंगे कि जो है उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है जो कि है talkingtextbooks.in। यहां पे जाके आपको क्या मिलेगा, यहां पे जाके आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा, यानी कि फुल कोर्स स्टडी मटेरियल, पूरा जो है वेल डेवलप्ड स्टडी मटेरियल। ठीक है, जिसके अंदर टॉपिक वाइज सब कुछ है, क्वेश्चंस हैं, थ्योरी है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पिछले ईयर्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। और रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे, यानी कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो होंगे ही सही और लाइव इंटरेक्शन भी हम करेंगे, लाइव आया करेंगे और आपसे जो है लेक्चर्स आपको जो है प्रोवाइड किया करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, बातें करेंगे, आप हमें जानेंगे, आप हमको जानेंगे। ठीक है, तो उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है होमवर्क सबमिशन की जो है फैसिलिटी है। इस कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल ये आपको मिलेगा हार्ड कॉपी में। ठीक है, आपके घर तक पहुंचाया जाएगा जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। फिर उसमें से हम आपको होमवर्क दिया करेंगे, वो होमवर्क आपको जो है प्रैक्टिस करना होगा। जो टॉपिक्स यहाँ पे चलेंगे उसके अकॉर्डिंग ही उसमें जो है आपको होमवर्क मिला करेगा और वो होमवर्क आपको जो है सबमिट करना होगा, कहाँ, गूगल क्लासरूम पे। जी हाँ, तो जैसे ही आप उसे जो है सबमिट करेंगे, हम उसे चेक करेंगे, फिर आपको जो है आपकी गलतियां बताई जाएगी। ठीक है, बाईवीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर भी जो है इसके अंदर रहेंगे। बिना टेस्ट के जो है आप कैसे अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर पाएंगे, तो उसके लिए जो है रेगुलर टेस्ट भी आपके लिए हुआ करेंगे। ओके, नाउ अगर आपकी जो है आपको चाहिए कि मेरी थ्योरी कंप्लीट है, मुझे सिर्फ जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं ताकि मैं अपनी परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर सकूं, तो आप जा सकते हैं कुछ इस तरीके के पैकेज के लिए। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ जो है टेस्ट सीरीज मिला करेगी, क्विजेस मिला करेंगे और लेक्चर्स तो सबके लिए फ्री है, लाइक यू कैन एक्सेस देम फ्रॉम द यूट्यूब, ठीक है, थ्रू आवर चैनल। ओके, सो आप इन दोनों ही पैकेज में से कुछ एक जो है बाय कर सकते हैं, यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके जो आपको पसंद आए, और उसके बाद फिर आप जाते हैं कहाँ, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का कॉलम आपको वहां पर दिखेगा। उसके अंदर देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है, दैट इज डिस्काउंट फ्रॉम कूपन। ठीक है, तो जैसे ही आप इस कॉलम पे आएंगे आपको यहाँ मिलेगा डिस्काउंट फ्रॉम कूपन। और कितना डिस्काउंट आपको मिल रहा है इस प्राइज मनी पे, आपकी कोर्स प्राइज मनी पे। ठीक है, प्राइस वेरी कर सकता है, यहाँ पर क्लास 6 का दे रखा है
आप जो है सिलेक्ट करेंगे तो क्लास 8 में कुछ प्राइस वेरी करेगा, उस पे आपको क्या मिलेगा, उस पे आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। बिल्कुल सही, 30% का डिस्काउंट आपको मिलेगा जब आप कोड अप्लाई करेंगे, क्या, AM लाइव। ठीक है, जैसे ही आप कोड अप्लाई करेंगे AM लाइव, आपको मिलेगा सीधा सीधा 30% का डिस्काउंट। जी हाँ, और यहाँ आप जो है बाय पैकेज पे क्लिक करके उसे जो है बाय कर सकते हैं थ्रू एनी मीन्स, थ्रू योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और थ्रू योर नेट बैंकिंग। ठीक है, आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपनी क्वेरीज, अपनी समस्या, अपनी दुविधा को दूर कर सकते हैं। अगर आपको जो है सब्सक्रिप्शन लेने में दिक्कत आ रही है, हमारे बारे में कुछ जानना है, टेलीग्राम से संबंधित आपको कुछ जानना है, या फिर जो है टॉकिंग टेक्स्ट बुक के बारे में कुछ जानना है, तो आप इन नंबर्स पे कभी भी कॉल कीजिए। नंबर बहुत सिंपल है, नोट कर लीजिए, 9549041111। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो कार्ड नोट किया आपने, नंबर नोट किया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है हम क्या करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। और वो क्यों करते हैं? टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। क्या करने के लिए? स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए हम क्या करते हैं? वी डू द कार्डिनल प्रॉमिस। तो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए मेरे साथ। आई promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं? स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। स्मार्ट स्टूडेंट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। आज के ज़माने में बिना स्मार्ट बने जो है आप आगे नहीं बढ़ सकते, है ना, रैंक नहीं ला सकते। तो आपको स्मार्ट वर्क करना होगा उसके लिए। ठीक है, प्रॉपर लेक्चर्स तो लेने ही होंगे, उसके साथ साथ जो है घर पे भी जो है पढ़ाई करनी होगी अच्छे से, और जो है प्रॉपर नोट्स लेने होंगे, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने होंगे, जो भी क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल्स के अंदर हैं। ठीक है, जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आपको मॉड्यूल्स भी आपके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे, उसमें से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। टेलीग्राम पे आप जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां से उनको डाउनलोड करके। और उसके अलावा जो है और भी हम यहाँ पर यानी कि टेस्ट्स के थ्रू, यानी कि आपके पीरियोडिक टेस्ट के थ्रू, क्विजेस के थ्रू आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आप जो है पूरी ईमानदारी के साथ टेस्ट दे रहे हैं, क्विजेस के अंदर पार्ट ले रहे हैं और उन्हें भी जो है अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, वहां पर आपको जो है असल में अपनी जो है परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने का मौका मिलेगा। जब आप जो है पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स देते हैं, क्विजेस देते हैं, तो वहां पर आपको आपकी रैंक भी बताई जाती है। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस भी बताई जाती है, क्या आपने क्वेश्चंस गलत किए, कौन से क्वेश्चंस आपके जो हैं सही हैं, और क्या आपकी रैंक आई है। उससे आपके अंदर जो है कंपटीशन की भावना पैदा होती है और आप जो है अच्छा परफॉर्म करने के लिए आप जो है मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो उसके अंदर बहुत ही जल्दी जो है आपको साथ के साथ ही साइमल्टेनियसली आपको रिजल्ट शो हो जाता है। जैसे ही आप टेस्ट कंप्लीट करते हैं तो टेस्ट जो है टाइम पर दीजिए। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पढ़ोगे तो टेस्ट नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो दोनों का आपको बैलेंस बना के चलना है, दोनों के साथ ही आपको जो है पढ़ना है। ठीक है, लेक्चर के टाइम लेक्चर लेना है और जब टेस्ट होगा तो उसके अंदर भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है। अगर कुछ डाउट्स हैं आपके, ठीक है, डाउट्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं तो आप उन्हें कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर जो है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। आज आपके लर्निंग आउटकम्स होने वाले हैं किसके बारे में? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में। हम पढ़ चुके हैं क्या? हम पढ़ चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, और हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। ठीक है, दैट इज मेटल नॉन मेटल का ये 5th लेक्चर है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल जो है किस तरीके से आपके रिएक्ट करते हैं। ठीक है, मेटल्स के अंदर हमने देखा था कि मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन, वाटर के साथ, एसिड्स के साथ, ठीक है, अपने सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ। तो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इसी तरीके से हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, मेटल्स में हमने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं।
है ना। और वहां पर हमने उनकी रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ा था, कौन से मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कौन से मेटल कम रिएक्टिव होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने जो है हमारे पिछले लेक्चर्स में पढ़ी है। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से जाके इस लेक्चर के बाद या उससे पहले आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है, और उनका फायदा उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल को, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के अंदर आता है, देखिए जैसे हमने देखा था मेटल्स के अंदर, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, क्या करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, है ना। इनके अंदर यानी कि मेटल्स में, मेटल्स कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, दे जनरली लूज इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल क्या करते हैं, दे जनरली गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल क्या करते हैं, ये लूज नहीं कर पाते, ये क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, गेन कर लेते हैं और कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो है नॉन मेटल्स हैं आपके, नॉन मेटल्स कंटेन 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नॉन मेटल्स के अंदर क्या होता है, जनरली इनके आउटर शेल के अंदर, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या होते हैं, जनरली आपको मिलेंगे 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेटल्स के अंदर हमें कितने मिलते थे, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन जो है लूज करना ज्यादा इजी है बजाय किसके, 4, 5, 6 और 7 के, ठीक है। यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा मुश्किल है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा जो है आसान है, ठीक है। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। यानी कि इनके आउटर मोस्ट शेल में जो है 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड देयर वैलेंसी शेल, इन देयर वैलेंस शेल, ओके। So they can easily accept electron from negatively charged ions, ठीक है। वो क्या कर लेते हैं, they easily accept electrons from positively charged ion, ठीक है ना। यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आयन से वो क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और क्या बन जाते हैं, दे फॉर्म व्हाट, नेगेटिवली चार्ज आयन। क्या बन जाते हैं वो, नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लोरीन और सल्फर आपके क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। क्लोरीन और सल्फर क्या है, नॉन मेटल्स हैं। देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, क्या होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है। अब यहां पे जो है, अब देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, ठीक है। यहां पर नंबर क्या हो गया, इसका नंबर हो गया आपका 2,8,7, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,8,7, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2,8,7 हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन है, ओके। नाउ अब ये क्या करेगा, इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए, यानी कि 288 बनने के लिए, ठीक है। इसे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, अपना कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए, ओके। नाउ व्हाट ही विल डू, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। इसी तरह सल्फर, सल्फर के आउटर जो है इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। इसका एटॉमिक नंबर होता है क्या, 16, ओके। सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ओके। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 16। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, आपके हो गए दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर। और इसका जो है एटॉमिक नंबर है 16, 2,8,6, है ना। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,8,6, ओके। अब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और कॉन्फ़िगरेशन इसका बन जाएगा 2,8,8, ओके। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये जो है स्टेबल हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा और जो है ये आपका दैट इज इट विल बिकम व्हाट, अ नेगेटिव आयन, है ना। गेन करने के बाद इनके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है,
Cl माइनस, ये क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 2 माइनस इस पे जो है नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो है स्टेबल हो जाते हैं। 288 इनका जो है कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद या फिर सल्फर के केस में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। ठीक है, सिंस नॉन मेटल एटम्स जो होते हैं दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयन। ठीक है, लूज नहीं करते, दे गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो क्या करते हैं, गेन करते हैं। They gain electron to form negatively charged ion. Therefore, the metals are called electronegative elements. इन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। यहां 7 थे, इसको कंप्लीट करना है, क्या चाहिए इसको, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म नेगेटिव आयन। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको। मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और आपके नॉन मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन। चलिए रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, है ना। अब आती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो नॉन मेटल्स आपके ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटल्स आपके वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने मेटल्स के अंदर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसी तरीके से हम जो है नॉन मेटल्स के अंदर भी पढ़ेंगे। ओके, सो नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। मेटल्स के केस में क्या हो रहा था, मेटल्स के केस में वो बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बना रहे थे। ठीक है, मेटल्स जब आपके दैट इज व्हेन दे वर रिएक्टिंग विद व्हाट, दे वर रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, they were forming their basic oxide और amphoteric oxides। नॉन मेटल के केस में जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म करते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स फॉर्म। ठीक है, द एसिडिक ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन वाटर टू गिव एसिड्स। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड आपके वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद जो है क्या फॉर्म करते हैं, वहां पर एसिड्स फॉर्म करते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से। पहले आता है आपका एसिडिक ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा आर एसिडिक एंड दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड, है ना। जैसे कि हमने मेटल्स में भी देखा था, इसी तरीके से जो है यहाँ पर मेटल्स में क्या होता है, आपका रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि वो बेसिक ऑक्साइड रहते हैं। यहाँ पर आपका जो है रेड लिटमस कैसे हो जाएगा, आपका जो है ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो एसिडिक है वो क्या करते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, है ना। ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉरी रेड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं आपके एसिडिक ऑक्साइड्स। ओके, चलिए कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एयर के साथ, टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, which dissolve in water to form an acid called carbonic acid। ठीक है, ये क्या कर रहा है, वाटर के अंदर जो है डिसॉल्व हो रहा है और क्या बना रहा है, कार्बोनिक एसिड। वहां पर क्या फॉर्म हो रहा है, एसिड फॉर्म हो रहा है, और कौन सा, दैट इज योर कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन रहा है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो वहां पर बनेगा आपका क्या, कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3, दैट इज योर कार्बोनिक एसिड। ठीक है, क्या है ये, कार्बोनिक एसिड है। आप जब CO2 को वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो वो क्या फॉर्म करेगा, कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो मतलब एसिड है तो वो क्या है, एसिडिक है नेचर के अंदर, और वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है ना, और एसिड क्या करता है, आपका ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए नोट कीजिए इसे जल्दी से। ओके, हमारे पास जब भी आपके जो नॉन मेटल हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म आइदर एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। क्या फॉर्म करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं या फिर
न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। एसिडिक ऑक्साइड का हमने एग्जाम्पल देखा, जैसे कि कार्बन जब रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, इट इज फॉर्मिंग योर कार्बन डाइऑक्साइड, और उसे जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो आपको कार्बनिक एसिड देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। ये नोट किया आपने, रिएक्शन देखी, नोट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सल्फर के साथ देखते हैं रिएक्शन। ठीक है, किसकी? ऑक्सीजन की सल्फर के साथ। ठीक है, सल्फर बर्न्स इन एयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, सल्फर एयर के साथ बर्न हो रही है और क्या फॉर्म कर रही है? सल्फर डाइऑक्साइड। और जब आप इसे जब वाटर में ऐड करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को, आपको क्या मिलता है? सल्फरस एसिड मिलता है। वहां पर कौन सा एसिड मिलता है आपको? सल्फरस एसिड, दैट इज H2SO3। ओके, दैट इज योर सल्फरस एसिड। ठीक है, इसे भी नोट कीजिए। थर्ड एग्जांपल देखिए, जैसे कि व्हेन फॉस्फोरस बर्न इन एयर। ठीक है, उसको एयर के में बर्न करते हैं, वो क्या फॉर्म करता है? इट फॉर्म्स फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड मतलब P2O5। ओके, O5 है ना, पेंटाऑक्साइड। ओके, एंड दिस इज योर फॉस्फोरस। ओके, फिर अब जब आप इसको वाटर के अंदर जब आप इसके ऐड करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉस्फोरिक एसिड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, व्हेन फॉस्फोरस is burnt in air, it reacts with oxygen of air to form phosphoric pentoxide, which then dissolve in water to give or to form phosphoric acid. ठीक है, चलिए नोट कीजिए इन दोनों को, तीनों को, चारों रिएक्शंस को, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन के साथ सल्फर के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है? सल्फरस एसिड बना रहा है। फॉस्फोरस के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है तो वहां पर आपको फॉस्फोरिक एसिड मिल रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गए? आपके एसिडिक ऑक्साइड हो गए। ओके, यहाँ की यानी कि हमें पता चल गया दैट इज फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है वो आपका एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड इट इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। कार्बन डाइऑक्साइड वो भी क्या है? एसिडिक इन नेचर। ठीक है, यानी कि हम इन्हें जब तीनों ऑक्साइड्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर आपको जो है एसिड देखने को मिल रहा है, एसिड फॉर्म हो रहा है, कार्बनिक एसिड, सल्फरस एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अंडरस्टूड? चलिए, नोट किया आपने, है ना। एसिडिक ऑक्साइड हमने यहां पर देखा। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड कैसे फॉर्म हो रहा है? जब भी आप नॉन मेटल ऑक्साइड्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो तो वहां पर जो है आपको एसिडिक ऑक्साइड देखने को मिलेगा। ठीक है, एसिड देखने को मिलेगा और वी कैन से दैट एसिडिक ऑक्साइड वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू आवर न्यूट्रल ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड हमने देखे, न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड आर सम ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर न्यूट्रल। कुछ ऑक्साइड्स आपके नॉन मेटल के कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस भी बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, वाटर भी यहां पर जो है एग्जाम्पल में आएगा। एंड दीज ऑक्साइड डू नॉट टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। ये ऑक्साइड आपके ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं नेचर के अंदर। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड योर नाइट्रस ऑक्साइड N2O and water are your what? They are your neutral oxide। कैसे ऑक्साइड्स होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं और ये जो है कोई इफेक्ट नहीं करते लिटमस पेपर पे। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं करते लिटमस पेपर पे। ओके, चलिए नोट किया आपने न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ओके, एज वेल एज योर व्हाट? एसिडिक ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन की रिएक्शन हमने पढ़ ली कि जब भी आपके जो है नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं वो फॉर्म कर रहे हैं आपके एसिडिक ऑक्साइड एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ठीक है, यानी कि यहां पर आपको रिएक्शन भी देखना है तो इस तरीके से देखते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू व्हाट? कार्बन मोनोऑक्साइड भी वहां पर बनता है।
क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, चलिए नोट किया आपने? कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद आता है आपका रिएक्शन विद वाटर। यहीं पर है हमारे पास क्या? रिएक्शन विद वाटर, यानी कि नॉन मेटल्स आपके वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तब वो क्या चीज फॉर्म करते हैं। नॉन मेटल आपके वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू गिव व्हाट? नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद non-metals do not react with water or steam to give hydrogen gas। ठीक है, वहां पर जो है आपको हाइड्रोजन गैस देखने को नहीं मिलती। इन केस ऑफ मेटल जब आपके मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस वहां पर लिबरेट करते हैं और फर्दर वो जो है आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं होता। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एज वेल एज विद स्टीम टू गिव व्हाट? हाइड्रोजन गैस। दिस इज बिकॉज, रीजन क्या है यहां पर? नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जो है लूज नहीं करते। नॉन मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है लूज नहीं करते। ठीक है, और जो है हाइड्रोजन आयंस को उसमें से नहीं जो है ये हटा पाते, यानी डिस्प्लेस कर पाते, रिड्यूस कर पाते फ्रॉम वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस, और उस वजह से जो है आपकी हाइड्रोजन गैस नहीं बन पाती है ना। तो क्या रीजन है यहां पर? जो कि नॉन मेटल क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर पाते तो ये हाइड्रोजन को रिड्यूस कर पाते, है ना। ये जो है गेन करते हैं नॉन मेटल, तो ये आपके हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर पाते। किसमें से? वाटर में से, टू फॉर्म व्हाट? टू गिव और टू कन्वर्ट इट इनटू द हाइड्रोजन गैस। ओके, सो दिस इज द रीजन व्हाई द नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, नॉन मेटल्स आपके वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आराम से हम पढ़ रहे हैं। तो आई होप आपको जो है सब कुछ समझ आ रहा होगा। ठीक है, कुछ समझ नहीं आता है, कुछ डाउट आता है आपको, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इसीलिए जो है हम इतना आराम से पढ़ते हैं। थोड़ी सी एडवांस चीजें हैं, लेकिन अगर हम इनको जो है अच्छे से पढ़ेंगे तो आप आई एम श्योर जो है इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस सारे अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट किया आपने, है ना? जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद बेसिस। ठीक है, नॉन मेटल्स आपके जब बेसिस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, यानी किसी बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तब कैसा जो है वो रिएक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, सम नॉन मेटल रिएक्ट विद अल्कलीज। कुछ नॉन मेटल ऐसे हैं जो आपके अल्कलीज के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, जैसे कि फास्फोरस। फास्फोरस रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करने पर और वाटर के साथ रिएक्ट करने पर, यानी कि इनका जो है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है और वाटर है और आपका एक नॉन मेटल है। क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पर? सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ठीक है, इसको जो है आप ब्रेक करके अगर आपको बोलना ना आए, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ठीक है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट फॉर्म हो रहा है, दैट इज NaH2PO2। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, बड़ा कंपाउंड है। ठीक है, और यहां पर फॉस्फाइन भी फॉर्म हो रहा है, दैट इज PH3। ठीक है, तो यहां पर जो है आपके नॉन मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या फॉर्म कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, मेटल्स के केस में भी ऐसा ही होता था, वहां पर भी जो है मेटल्स के साथ जब बेस रिएक्ट करते थे, दैट इज NaOH। ओके, तो कुछ इस तरीके के बेसिस, तो वहां पर भी क्या हो रहे थे? आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हो रहे थे। जैसे कि जिंक के साथ रिएक्ट करने पर सोडियम जिंकेट बन रहा था, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करने पर सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा था। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है आपके दैट इज
दे फॉर्म कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं जब भी ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सल्फर के साथ रिएक्ट करने पर, ठीक है, यहां पर क्या है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सिंपल, और ये क्या बना रहा है, सोडियम थायोसल्फेट बना रहा है। क्या बना रहा है, सोडियम थायोसल्फेट प्लस सोडियम सल्फाइड प्लस वाटर भी यहां पर जो है फॉर्म हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्लोरीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कोल्ड इन नेचर, एंड NaCl, ठीक है, कोल्ड हम ले रहे हैं, ठंडा ले रहे हैं, और NaCl जो है वहां पर फॉर्म हो रहा है आपका सिंपल सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, सोडियम क्लोराइड, और फॉर्म हो रहा है सोडियम हाइपोक्लोराइड NaClO, एंड वाटर इज बीइंग फॉर्म। ओके, सो यहां पर जो है आपको तीन रिएक्शन देखने को मिल रही है, तीन टाइप से आपके नॉन मेटल किस तरीके से बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। क्या फॉर्म कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए रिएक्शन को नोट कीजिए, एग्जांपल्स नोट कीजिए, सम मेटल्स रिएक्ट्स विद अल्कलीज। ठीक, चलिए नोट किया आपने, आगे बढ़े, चलिए देखते हैं रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना, आपके रिएक्शन देखते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, यानी कि आपके जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करने पर किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। ओके, सो अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। ऐसा ही हमने जो है मेटल्स के केस में भी देखा था, इसलिए हमने वहां पर क्या पढ़ी थी, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, ठीक है, वो मेटल्स की होती है। और यहां पर जो है हम देखेंगे कि सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो वो किस तरीके से जो है कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो द मोर रिएक्टिव नॉन मेटल क्या करता है, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। ऐसा ही मेटल के केस में हो रहा था, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, ओके, एंड फॉर्म इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, और क्या फॉर्म कर लेता है, उसका सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन से जब आप क्लोरीन गैस पास करते हैं वहां पे क्या फॉर्म होता है, हाउएवर देन ब्रोमीन गैस इज लिबरेटेड, ठीक है, क्लोरीन क्या कर देता है, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देता है, और वहां पर आपको जो है ब्रोमीन गैस देखने को मिलता है। हाउएवर दैट ब्रोमीन कैन नॉट डिस्प्लेस क्लोरीन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, देयरफॉर क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव नॉन मेटल देन ब्रोमीन। क्लोरीन क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल नॉन मेटल है आपका किससे, ब्रोमीन से, ठीक है, इसलिए क्लोरीन ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया किसको, ब्रोमीन को, किसके अंदर से, उसके कंपाउंड के अंदर से, दैट इज सोडियम ब्रोमाइड के अंदर से, है ना, सोडियम ब्रोमाइड के अंदर से उसने उसे क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ओके, अंडरस्टूड। चलिए ये रिएक्शन नोट कीजिए, दैट इज NaBr प्लस क्लोरीन विल गिव यू NaCl। इसी तरीके से हमारे पास यहां पर जो है रिएक्टिविटी सीरीज है किसकी, हेलोजेंस की। सबसे ज्यादा आपका जो रिएक्टिव हेलोजन है वो है फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, और फिर आता है आयोडीन। तो इसी तरीके से यहां पर देखिए सोडियम आयोडाइड के अंदर, NaI के अंदर क्या हो रहा है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसके अंदर से भी क्लोरीन गैस पास करी गई है, और क्लोरीन जो कि मोर रिएक्टिव है किससे, आयोडीन से, वो क्या करेगी, उसे डिस्प्लेस कर देगी। क्या करेगी, उसे डिस्प्लेस कर देगी, कंपाउंड बन जाएगा आपका NaCl एंड I2। क्या बनेगा कंपाउंड, NaCl और I2, ठीक है। अब देखिए यहां पर NaCl है और Br2 है। अब यहां पे देख के आपको पता चल रहा होगा कि ब्रोमीन क्या है, लेस रिएक्टिव है किससे, क्लोरीन से। ब्रोमीन क्या है, लेस रिएक्टिव है क्लोरीन से, तो ब्रोमीन उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, है ना, ब्रोमीन क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहां पर आपको दिख रहा है क्या होगा, नो रिएक्शन, वहां पर जो है कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया। रिएक्टिविटी सीरीज नोट कीजिए, क्या होती है, ऑफ योर हेलोजेंस, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मोर रिएक्टिव, दैट इज मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन इज योर फ्लोरीन,
ठीक है। फिर आता है आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन। यहां थर्ड केस में आप देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड में से जो है ब्रोमीन आपका क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, बिकॉज ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन। ठीक है, यहां पर ब्रोमीन कैन नॉट डिस्प्लेस क्लोरीन बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन। अंडरस्टूड? चलिए, इसी तरीके से जो है आपके नॉन मेटल्स की रिएक्शन होती है किससे? उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से या फिर दूसरे नॉन मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से, है ना। तो रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन होगा आपका किसी और अदर नॉन मेटल का और एक आपका नॉन मेटल होगा, देखना है वो उसे डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अंडरस्टूड? चलिए, नोट किया आपने ये? आगे बढ़े। रिएक्टिविटी जो है आपको ये याद ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बहुत इजी है, ठीक है, याद भी हो जाएगी। इसे जो है अलग से लिख लें और इसे अलग से याद रखें, है ना। रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशंस, ओके। सो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल, ठीक है, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, ये इस पॉइंट को जो है आप स्टार मार्क करके लिखें और यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज को भी स्टार मार्क कर ले, ठीक है। दोनों ही चीजें जो है यहां पर इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट तो वही है जैसा हमने मेटल के अंदर पढ़ा था। मोर रिएक्टिव मेटल क्या कर रहा है? लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। एल्यूमिनियम जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, ओके। एल्यूमिनियम जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर देता है, जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, मरकरी को डिस्प्लेस कर देता है, या फिर बोले कि सिल्वर गोल्ड को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पर नॉन मेटल्स के साथ भी है। क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है किससे? आयोडीन से और ब्रोमीन से, तो वो उन्हें क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा उनकी जगह से, उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रिएक्शन ऑफ योर नॉन मेटल विद एसिड्स, ठीक है। बेसिस के साथ हमने देख लिया, अब एसिड्स के साथ भी देख लेते हैं। नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस दैट इज हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। एसिड्स के अंदर जो है ज्यादातर आपका क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, ठीक है। सभी एसिड्स के अंदर जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है, ओके। सो आपका दैट इज, दिस इज बिकॉज, है ना, ऐसा क्यों होता है? जनरली आपको जो है सभी हाइड्रोजन्स के अंदर जो है वहां पर जब भी उनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो H+ आयन वहां पर लिबरेट होगा, है ना। तो नॉन मेटल्स जो है हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते, है ना। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो है हाइड्रोजन आयन, दिस इज बिकॉज द नॉन मेटल बीइंग अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है, आर नॉट एबल टू गिव इलेक्ट्रॉन फॉर द रिडक्शन ऑफ H+ आयन, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाते, ठीक है, क्या करने के लिए? हाइड्रोजन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, फ्रॉम एसिड्स और फ्रॉम वाटर। वाटर के केस में जो है वो हाइड्रोजन आयन को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाते, इसलिए तो वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, और वो हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते एसिड्स के अंदर, तो वहां पर भी जो है वो दैट इज दे कैन नॉट डिस्प्लेस। फॉर एग्जांपल, जैसे कि नॉन मेटल सच एज कार्बन, फास्फोरस, सल्फर डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये रिएक्ट नहीं कर पाते किसके साथ? डाइल्यूट HCl के साथ और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सम नॉन मेटल हाउएवर रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ जो है कुछ नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, जैसे कि सल्फर रिएक्ट्स विद द कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू गिव सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। वो क्या बना रहा है वहां पर? सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है, ओके। जैसे कि सल्फर रिएक्ट कर रहा है आपके नाइट्रिक एसिड के साथ, दैट इज HNO3, और क्या फॉर्म कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म कर रहा है, H2SO4, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, दैट इज NO2, एंड यहां पर वाटर फॉर्म हो रहा है। ये क्या है? आपका वाटर है। क्या है ये? वाटर है, ठीक है। तो सल्फर रिएक्ट्स विद concentrated nitric acid, that is HNO3, and giving you सल्फरस एसिड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो कुछ आपके जो नॉन मेटल्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं?
एसिड्स, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड वहां पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वहां पर एक न्यूट्रल प्रोडक्ट भी मिल रहा है आपको वाटर। बाकी जो एसिड्स हैं यानी कि डाइल्यूट एसिड्स के साथ वो रिएक्ट नहीं कर पाते, जैसे कि आपके HCl और H2SO4, क्योंकि वो क्या नहीं कर पाते, वो हाइड्रोजन आयन को, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते, उसको रिड्यूस नहीं कर पाते, ना तो वाटर के अंदर से और ना ही एसिड्स के अंदर से, ठीक है, इसलिए वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करते। समझ आया आपको? चलिए नोट कीजिए इसे भी जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट किया आपने? चलिए कंपैरिजन करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, यानी उनकी कंपैरिजन बिटवीन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में जो है हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर व्हाट जनरली दे आर बेसिक ऑक्साइड्स। जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके बेसिक ऑक्साइड होते हैं और एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। बेसिक ऑक्साइड होते हैं प्लस क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। और यहां पर आपको दिख रहा होगा बेसिक ऑक्साइड, है ना, मैंने बताया जैसे आपको नॉन मेटल्स आपके एसिडिक होंगे और न्यूट्रल होंगे, ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, एंड सम आर व्हाट अल्कलीज आल्सो। ओके, नाउ मेटल्स के केस में क्या होगा, मेटल्स जो है हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं आपके लगभग सारे मेटल्स, और दे फॉर्म व्हाट, दे फॉर्म योर एसिड्स। वो क्या करते हैं, आपका एसिड्स फॉर्म करते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। नॉन मेटल जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते, इसलिए वो वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। विद क्लोरीन मेटल फॉर्म क्लोराइड, ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं वो, उसके क्लोराइड्स फॉर्म करते हैं, यानी कि मेटल जब HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो उनके रिस्पेक्टिव क्लोराइड्स फॉर्म करेंगे। विच आर आयोनिक कंपाउंड्स, जो कैसे होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। नॉन मेटल्स विद क्लोरीन फ्रॉम क्लोराइड विच आर कोवेलेंट इन नेचर, जो कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है, यानी कि नॉन मेटल्स जो आपके क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं वो क्लोराइड फॉर्म करते हैं, बट आयनिक ना फॉर्म करते हुए वो जो है कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी आप जो है आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस के अंदर। विद हाइड्रोजन फ्यू मेटल्स फ्रॉम हाइड्राइड्स, ठीक है, कुछ मेटल्स जो हैं हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, विच आर आयनिक इन नेचर, अगेन जो भी कैसे होते हैं, आपके इलेक्ट्रोवेलेंट होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। और आपके नॉन मेटल्स जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म सुटेबल कोवेलेंट हाइड्राइड्स। वो किस तरीके से कंपाउंड्स बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं आपके नॉन मेटल्स जनरल, ठीक है। और आपके जो मेटल्स हैं वो कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करके वो आपस में जो है दूसरे कंपाउंड्स के साथ आयनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि इनकी वजह से जो है वहां पर आपको दैट इज नॉन मेटल्स, दैट इज मेटल्स आर व्हाट, मेटल्स आर योर रिड्यूसिंग एजेंट्स, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट यहाँ की कार्बन और हाइड्रोजन के, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी आपके नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये थोड़ा एक्सेप्शन है इसके अंदर। कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो क्या होते हैं, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए जल्दी से। कंपैरिजन बिटवीन योर मेटल्स एंड नॉन मेटल, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। मेटल्स आपके बेसिक ऑक्साइड होते हैं और एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। नॉन मेटल्स आपके एसिडिक होते हैं और आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए समझ आया? चलिए तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में, और हमने देखा कि किस तरीके से आपके नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं और आपका कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ,
और एसिड बेस और सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है, आई होप आपका आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो क्या कीजिए, जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए बहुत जोर से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशंस। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। चलिए।